बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरुन नासिर व मुईन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन अजमईन। अस्सलामु अलैका या अबुल हसन या अमीरुल मुमिनीन या अली इब्न अबी तालिब। अज़ीज़ान मुहतरम नाज़रीन किराम, 20 माह मुबारक रमज़ान है, अय्याम अज़ा है, अज़ा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। हमारी गुफ्तगू अमीरुल मोमिनीन के अखलाकियात के सिलसिले में है। कल मैंने अर्ज़ किया था आपकी खिदमत में कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब किसी को नही अनिल मुनकर करते थे, बुराई से रोकते थे, तो वो किन जरिए से, क्या उनका तरीका था, किस तरीके से नही अनिल मुनकर करते थे। सबसे पहली बात जो बताई गई तो ये थी कि इंसान को सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए किसी दूसरे की इस्लाह करने के पहले। लिहाजा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बुराइयों से रोकने के लिए लोगों को अच्छा अमली तौर के ऊपर, जबान के साथ साथ अमली तौर के ऊपर अच्छाई की दावत देते थे। चुनांचे तारीख में नकल हुआ है कि एक दिन अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ। हजरत की बहन उम्मे हानी इमाम अलैहिस्सलाम के पास आती हैं, आकर के बैतुल माल से जो उनका वजीफा था या जो उनका हक था वो उनसे अमीरुल मोमिनीन से उन्होंने तलब किया। अमीरुल मोमिनीन ने 20 दिरहम या जो भी रहा होगा उनका हक उनको दिया। उसी मौके पर एक दूसरी अजमी औरत यानी गैर अरब औरत आई, उसको भी अमीरुल मोमिनीन ने उतने ही दिरहम उसके हवाले किया। जैसे उम्मे हानी ने यह देखा तो अमीरुल मोमिनीन से कहा कि या अली, हमें भी आपने इतना ही दिया है, इस औरत को भी इतना ही दिया है। अजब जुमला अमीरुल मोमिनीन। देखिए, इसे कहते हैं इस्लाह करना, इसे कहते हैं इस्लाह करना। एक गलत फिक्र जहन में आई थी जनाब उम्मे हानी के अमीरुल मोमिनीन ने कैसे इस्लाह किया। हजरत ने फरमाया कि जो चीज तुम हमसे कह रही हो कुरान मजीद में उस तरह की कोई बात मौजूद नहीं है जो तुम हमसे चाह रही हो। कुरान मजीद में खलीफा मुस्लिमीन के लिए, खलीफा मुस्लिमीन के भाई और बहनों के लिए अलग से कोई किसी तरह का कोई हक और हुकूक बयान नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो मैं उसके ऊपर जरूर अमल करता। ये तो हो गई बात अमली मैदान में, लेकिन अच्छा सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि की जिंदगी में वाकयात इला माशाअल्लाह है, कदम कदम लम्हा लम्हा हजरत का हमारे लिए दर्स का मकाम है, इबरत का मकाम है कि हम सीखें और उस रास्ते के ऊपर अमल करें। एक बार जंगे सिफ़ीन में हजरत की ज़िरा जो है वो चोरी कर लेता है कोई शख्स, कोई यहूदी इंसान होता है। वो जब हजरत अमीरुल मोमिनीन लेकर के उसको काजी के सामने पहुंचते हैं तो काजी पूछता है हजरत से कि आपके पास कोई गवाह है। हजरत ने कहा नहीं। कहा कि कसम खाएंगे आप? अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं। तो कहा जब आपके पास गवाह नहीं है, आप कसम नहीं खाएंगे, तो जरा इस मर्द यहूदी के है, क्योंकि ये इद्दा कर रहा है इस बात का। तो उसको काजी ने दे दिया, जरा लेकर के बाहर निकले। जब बाहर आ रहे थे तो इस मर्द यहूदी ने अमीरुल मोमिनीन से खिताब करके कहा था कि या अली, आपने कसम क्यों नहीं खाई? ये आपको भी मालूम है कि ज़िरा आपकी है, मुझे भी मालूम है कि ज़िरा आपकी है, आपने वहां क्यों नहीं कसम खाई? हजरत ने कहा कि कसम खाने की जरूरत नहीं थी मुझे, असल कोई मौका महल नहीं कि मैं कसम खाता, जिसे कहिए फालतू में कसम क्यों खाऊं मैं। फिर कहता है कि अच्छा आपने गवाह भी नहीं क्यों पेश किया? हजरत ने कहा गवाह थे ही नहीं हमारे पास, तो मैं कहाँ से पेश करता? कसम के जरिए मैं साबित कर सकता था, लेकिन वो झूठा काम मैं नहीं करूंगा। ये कह के हजरत आगे बढ़े। सिर्फ देखिए सीधी सी बात थी, लेकिन इस बात से क्या हुआ, फौरन के फौरन उस मर्द यहूदी ने अमीरुल मोमिनीन को जरा वापिस किया, वहीं पे कलमा शहादतैन पढ़ा, मुसलमान हो गया। ये है किरदार से एक बुराई को दूर करना अमली तौर के ऊपर। हजरत ने कुछ नहीं किया था, न डांटा, न झगड़ा किया, न उसके लिए दिल में कोई कीना, इस तरह की बातें रखी। खैर, दूसरी बात जो आज अर्ज करूंगा वो ये है कि दूसरा तरीका जो अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि का था वो ये था कि जबान से टोकते थे, तज़क्कुर देते थे, समझाते थे। और ये नही अनिल मुनकर में एक बहुत बड़ा रोल है जबान का। कोई इंसान को इसी बुराई को अंजाम दे रहा है, जरूरी है कि इंसान उसको टोके, उसको टोके। सिर्फ दिल की नाराजगी का इजहार कर देना शायद काफी नहीं था। चुनांचे नकल हुआ है तारीख में कि एक बार अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि इमाम हसन मुश्तबा और कुछ दूसरे अफराद बैठे हुए थे कहीं, किसी तीसरे के सिलसिले में गुफ्तगू निकली और लोगों ने, जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने उनके सिलसिले में बुरे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू किया, उनके सिलसिले में बदगोई करना शुरू किया। जैसे अमीरुल मोमिनीन ने सुना, आप नहजुल बलागा में खुतबा 141 उठा के देखें,
इस सिलसिले में पूरा खुतबा हजरत का मौजूद है। अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अय्युहन्नास मन अरफ मिन अखीहि वसीक़त दीन व सदाद तरीक़ फला यस्मअन फीहि अक़ावील अर्रिजाल। फरमाते हैं अमीर अल-मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर कोई इंसान ये जानता है कि उसका भाई मुतदय्यन है यानी दीनदार है, अब ये भाई निस्बी हो यानी रिश्तेदारी वाला भाई हो, सगा भाई हो, या बिरादर मोमिन, अगर जानते हैं हम आपकी सामने वाला या फला शख्स दीनदार है, मोमिन है, मुतदय्यन है और राह रास्त के ऊपर वो चल रहा है, मुनहरिफ इंसान नहीं है, तो इमाम फरमाते हैं कि फला यस्मअन फीहि अक़ावील रिजाल, हरगिज दूसरों को उसके सिलसिले में कुछ भी गुफ्तगू नहीं करना चाहिए। अक़ावील फालतू जो उल्टी सीधी गुफ्तगू होती है उसके सिलसिले में सुननी नहीं चाहिए, यानी कोई अगर गुफ्तगू कर रहा है तो किसी बंदे मोमिन बिरादर मोमिन के सिलसिले में इस तरह की गुफ्तगू भी न सुनो। अमीर मोमिन साहब ने टोका है फौरन। और देखिए ये गीबत जो है जिसे हम बहुत हल्के में लेते हैं कि नहीं वो फला आदमी तो इस मरज में मुब्तला है, उसके अंदर ये गुनाह है, ये नक्स है, सारी दुनिया जानती है, हम कह रहे हैं तो कहां से ये गीबत हुई। नहीं, गीबत है। देखिए गीबत है, फिर मैं कह रहा हूं, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर एक इंसान में जिस चीज का तस्करा है, गीबत का मतलब क्या, किसी के पीठ पीछे कोई बात करना जिस बात को सुन करके वो इंसान राजी ना हो, यानी उसको अच्छा ना लगे कि हमारी पीठ पीछे हमारे सिलसिले। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अच्छी बातें भी लोगों की पीठ पीछे करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पसंद है, ये भी गीबत में ही शुमार होगा। बहुत इसके ऊपर तवज्जो कीजिए, बहुत इस तरह के मामले होते हैं, पेश आते रहते हैं। लिहाजा गीबत में और तोहमत में फर्क है। गीबत में तोहमत में फर्क है। गीबत वो चीज है जिसकी वाकईयत है, यानी हकीकत में ऐसा कुछ हुआ है। गीबत वो चीज है जो हकीकत में रूनुमा हुई है, यानी जो भी वाकया हम नकल कर रहे हैं, जिस सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे हैं, वो हकीकत रखती है तो गीबत है। अगर हकीकत नहीं है, उस चीज का सरो पैर नहीं है, हाथ पैर नहीं है, और हम किसी के सिलसिले में कोई बात मंसूब कर रहे हैं, तो ये तोहमत है। गीबत भी हराम है, गुनाह है, तोहमत भी हराम और गुनाह है। न तोहमत से आप बच सकते हैं, न गीबत से बच सकते हैं करके किसी की भी। लिहाजा अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह के सीरत के ऊपर अमल करते हुए, उनकी फरमाइशात के ऊपर अमल करते हुए अपने आप को तोहमत से भी बचाना है, गीबत से भी बचाना है। सलामुल्लाह अलैह अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह का तरीका क्या था, बाजार में जब चलते थे लोगों के दरमियान तो कुरान की आयात को मौज़ूआत के से रिलेटेड जिस सिलसिले में भी गुफ्तगू करनी होती थी, जिस सिलसिले में भी तज़क्कुर देना होता था, लोगों को समझाना होता था, कुछ बताना होता था, उस सिलसिले में हजरत आयात कुरानिया की तिलावत करते हुए चलते तो लोगों को बताते हुए चलते थे उसके सिलसिले में। लिहाजा ये दूसरा रास्ता था जो अमीर अल-मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह इसके ऊपर अमल करते थे, और इस तरीके से मुआशरे से और समाज से बुराइयों को दूर करने की हजरत ने कोशिश किया है। आज 20 माह मुबारक रमजान है। अमीर अल-मोमिनीन सिर्फ इमाम हसन मुश्तबा हुसैन शहीद करबला हजरत ज़ैनब उम्म कुलसूम सलामुल्लाह अलैह के बाप नहीं थे, अलैहा के बाप नहीं थे, बल्कि अमीर अल-मोमिनीन उन बेवाओं के, उन यतीमों के भी वारिस और सरपरस्त थे। लिहाजा ये जो कल 19 तारीख गुजरी और आज 20 तारीख है, कूफे में एक अजीब गम का माहौल है, जिसको देखिए उसकी आंखें अश्कबार हैं। अमीर अल-मोमिनीन के दरवाजे के ऊपर लोगों का मजमा है कि किसी सूरत से इमाम की आखिरी जियारत कर लें। हजरत बेहोश होते हैं जहर के असर से, आंखें खोलते हैं, फिर थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाते हैं। आज ही के जैसा वो दिन रहा होगा जब इमाम मुश्तबा सलामुल्लाह अलैह ने, देखिए यहीं पे ये बात कहूं कि कितना ख्याल था यतीमों बेवाओं का अमीर अल-मोमिनीन को। तारीख में क्या नकल है हजरत के सिलसिले में, एक बार देखा एक औरत जो है वो मश्क अपने कांधे के ऊपर पानी से भरी हुई मश्क लेकर के जा रही है। मश्क बड़ी थी और संगीन थी, थोड़ी दूर चलती थी, रख देती थी, फिर उठाती थी, फिर चलती थी। हजरत ने देखा, उसके हाथ से जाकर के मश्क लिया, मश्क लेकर के कहा कि मुझे अपने घर का रास्ता बताओ, मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा देता हूँ। उस औरत ने मश्क दे दिया। हजरत आगे आगे चल रहे थे, वो पीछे से बताती थी दाहिने जाना है, बाएं जाना है, इस तरफ मुड़ना है। लेकिन इसी असना में, यानी वो रास्ता बताते बताते जैसे ही उसको फुर्सत मिलती थी, जिसे कहते हैं जेरे लब, धीरे धीरे वो कुछ बड़बड़ा भी रही थी। जब हजरत ने तवज्जो से सुना तो वो क्या अजीब व गरीब जुमला वो कह रही थी कि या अल्लाह अली को माफ न करना, अल्लाह मुझे एक बार अली दिख जाए, मैं उससे बदला जरूर लूंगी। जैसे ही अमीर अल-मोमिनीन ने ये जुमला सुना है तड़प गए। आकर उससे पूछा कि ये बताओ ये अली ने क्या किया, आखिर अली ने से क्या मामला है,
तुम अली को जानती हो? कहा नहीं मैं पहचानती तो नहीं। कहा अली ने तुम्हारे साथ क्या किया ऐसा? कहती है कि मेरे शौहर को अली ने अपने साथ जंग में शरीक किया, उसको जंग पे लेकर के गए और वो जंग में शहीद हो गया। उसके बाद से अली ने कभी हमारे तरफ मुड़ करके नहीं देखा। हमारे बच्चे छोटे छोटे, हम इन यतीमों को लेकर के कहाँ जाएं? न खाने का ठिकाना, न पीने का ठिकाना, न जरूरियात पूरी हो रही हैं। हजरत लेकर के आए घर के अंदर, उसको मश्क उसकी रखी और फिर वापस निकले घर से। अब जो थोड़ी देर बाद वापस आते हैं तो हाथों में गोश्त, यानी एक थैले में गोश्त है, खुरमा है, आटा लेकर के आए। आने के बाद से कहते हैं कि ऐसा करो तुम इस आटे को खमीर करो, मैं उतनी देर में तनूर रोशन करता हूँ। हजरत ने तनूर में लकड़ियां डाली, तनूर की में आग लगाई। अब जो आग रोशन हुई है, अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा उस आग के नजदीक किया है। अजब जुमला फरमाते, कहते हैं अली ये दुनिया की आग है, इस आग की गर्मी का एहसास करो, आखिरत की आग से तुम कैसे बच सकते हो। इतना ख्याल था अमीर अल मोमिनीन को। सिर्फ यही नहीं, वो खातून रोटी पका रही थी, अमीर अल मोमिनीन 4 जानू हुए, अब बच्चे अमीर अल मोमिनीन के पुश्त के ऊपर सवार हुए और खेल रहे थे। ये यतीमों और बेवाहों का वारिस आज मरीज बिस्तर के ऊपर पड़ा हुआ है। जब तबीब आया है, तबीब हाजिक इमाम मुश्तबा ने बुलाया था, ये तबीब जब आया है, आने के बाद से इमाम मुश्तबा से कहता है कि अगर गोस्फंद का मगजा, उसका भेजा मिल जाए तो फराहम करा दीजिए। गोस्फंद का मगज लाया गया, तबीब ने उसमें से एक बारीक सी नस निकाल करके अमीर अल मोमिनीन के सर के जख्म में रखी। अब जो थोड़ी देर बाद उठा करके उसको देखा तो देखता है कि अमीर अल मोमिनीन के दिमाग के जर्रात उस रग में चिपके हुए हैं। सर को झुका लिया। अमीर अल मोमिनीन के बेटे इमाम मुश्तबा से कहने लगा मौला किनारे आइए। अब जब जाने लगे तो दरवाजे के पास जाके कहता है कि अली अब ठीक न हो पाएंगे, अपने बाबा से कहिए कि वसीयतें कर दें। जैसे ही हसन मुश्तबा ने ये सुना, सर को झुका लिया। जाते जाते तबीब ने एक अजीब जुमला और कहा था हाँ अगर चाहते हैं कि अली को कुछ तस्कीन और सुकून मिले, आराम मिले, तो जितना हो सके गर्म दूध अली को पिलाइए। अजीजों, मुझे नहीं मालूम ये लफ्ज दूध की खबर कहाँ से कूफे के गली और कूचे में नशर हो गई। अब वो बच्चे जो कल रात भी मुंतजिर थे अली के आने के, लेकिन अली ना आया था। जैसे ही इन बच्चों को पता चला कि तबीब ने हमारे रूहानी बाप के लिए दूध की तजवीज किया है, ये छोटे छोटे बच्चे अपने घरों में कासा लेके अपनी माँ के आगे पहुंचे। मादरे गिरामी अम्मा, अगर कुछ दूध हो तो दे दो। बच्चों दूध का क्या करोगे? अरे हमारा बाबा अली मुर्तजा बिस्तर के ऊपर है, डॉक्टर ने कहा है, तबीब ने कहा है कि दूध उसको कुछ फायदा पहुंचा सकता है। ए अजीजों, ये कूफा है। एक बार डॉक्टर ने कहा था कि दूध आराम पहुंचाएगा, तस्कीन पहुंचाएगा। सैकड़ों बच्चे अपने हाथों में दूध के कूसे लिए हुए चले आए। मौला हसन मुश्तबा, ये दूध अली मुर्तजा को दे दीजिए, फरियाद है अली ये कूफा है। आज आपको डॉक्टर ने तजवीज किया दूध की, तो इतने सारे दूध के कासे हाजिर हो गए। लेकिन यही कूफा होगा। आपकी बच्ची सकीना पानी के लिए तड़प रही होगी, लेकिन कोई उसको पानी देने वाला नहीं होगा। सकीना तड़प रही होगी, लेकिन कोई उसको पानी नहीं दे रहा होगा। तमाचे मिलेंगे, ताजियाने मिलेंगे, सकीना बैन कर रही होगी। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम मुनक़लिबिन यनक़लिबून। परवरदिगारा, मुख्तसर सी इबादत ज़िक्र तवस्सुल अज़ा को कबूल फरमा। खुदाया गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। जिन लोगों ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह उनकी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। मरीजों को शफाए कामिल आजिल, मरीदान मंजूरी, इनको शफाए कामिल आजिल इनायत फरमा। अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ फरमाए मेरे मालिक। अब बरातुम मिनन्नार क्या या हमारे खुदाया, बेहक़ अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह, जहन्नम की आग से रिहाई का परवाना हम तमाम लोगों को नसीब फरमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।